वो करिए जो आपको अच्छा लगता है, वरना ये दुनिया काट काट के तुम्हें मार डालेगी। ये जुबान से काटती है, दांतों से नहीं। आइए कैसे काटती है देखते हैं। हुआ यूं कि एक किसान जिसके पास एक गधा था, काफी दिनों से वजन ढोते ढोते वो थक गया था। तो उसने ये सोचा कि आज हम लोग बाजार चलेंगे। तो उसने अपने पुत्र को लिया और खुद और अपने गधे को लेकर बाजार की तरफ चल दिया। बोला आज कोई वजन नहीं रखेंगे इसके ऊपर, खाली पीठ ले चलेंगे। चल दिए, हंसी खुशी पिता पुत्र चले जा रहे थे। पीछे पीछे उनका गधा भी चला जा रहा था। जैसे ही थोड़े आगे बढ़े तो एक सांप मिल गया। वो सांप जो जुबान से काटता है। जुबान से काट लिया उसने। क्या बोला? वाह भाई वाह, क्या जमाना आ गया। गधा खाली जा रहा है, पिता पुत्र दोनों पैदल चल रहे हैं। अरे कुछ नहीं तो कम से कम इस छोटे बच्चे को तो बिठा लेते। पिता पुत्र ने एक दूसरे की तरफ देखा तो पुत्र को पिता ने गधे पर बिठा दिया। अब दोनों फिर खुशी खुशी चल दिए। जैसे ही थोड़े आगे फिर बढ़े तो एक सांप फिर मिल गया। बोला वाह, क्या जमाना है। बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है, बेटा गधे पे बैठा है। पिता पुत्र ने फिर एक दूसरे की तरफ देखा तो पुत्र उतर के नीचे आ गया और पिता गधे पर बैठ गया। चलने लगा। फिर हंसी खुशी चले। जैसे ही थोड़े आगे पहुंचे तो फिर एक सांप मिल गया। बोला क्या जमाना आ गया है। बुढ़ा कितना निर्दयी है, अपने बेटे को पैदल चला रहा है, खुद गधे पे बैठा है। पिता पुत्र ने फिर एक दूसरे की तरफ देखा तो पिता ने पुत्र को भी अपने साथ गधे पे बिठा लिया। अपने साथ गधे पे जैसे ही बिठाया, चलने लगे खुशी व खुशी। थोड़े आगे बढ़े तो फिर एक सांप मिल गया। बोला वाह भाई वाह, क्या जमाना है। कमजोर गधा, उस पर भी दो दो सवारियां। इन्हें दया नहीं आती, कितने निर्दयी हैं। पिता पुत्र ने फिर एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों गधे से उतरकर पैदल चले और थोड़ी दूर पहुंचकर एक घनी छाया मिली पेड़ की। वहां उन्होंने देखा कि एक सामने वाले खेत में हरी भरी घास है। उस घास को चरने के लिए उन्होंने गधे को छोड़ दिया और खुद उस छाया में बैठे। और पिता ने अपने पुत्र को समझाया कि बेटा हम घर से चले थे इसलिए कि आज खाली पेट गधे को ले चलेंगे, खाली पीठ गधे को ले चलेंगे, क्योंकि बोझा ढोते ढोते बहुत समय हो गया है, थक गया होगा बेचारा। और बाजार चलेंगे, उसकी पीठ पर उधर से सामान लेकर आएंगे। बाजार कोई ज्यादा दूर भी नहीं है। ऐसे ही था। पुत्र ने हाँ में सिर हिलाया। अब पिता ने पुत्र को समझाया, बेटा हम जब घर से चले तब बीच में कुछ लोग मिले। इन्होंने जो जो कहा वो हमने सब किया, फिर भी ये खुश थे। बोले नहीं, क्योंकि एक की बात मानी वो भी खुश नहीं, दूसरे की बात मानी वो अगले वाला फिर खुश नहीं, तीसरे की बात मानी। मैं एक शिक्षा देता हूं तुम्हें बेटा, जिस कार्य को करने के लिए तुम चलो तो रास्ते में बहुत सारे व्यवधान आएंगे, आने दो, लेकिन तुम्हें अपने निर्णय पे अडिग रहना है। क्योंकि जो निर्णय तुम्हारा है
वो तुमने सोचा है, तुमने समझा है और तुमने चलने के लिए प्रयास किया है। ये दुनिया बिना दांत के काटती है जुबान से, ऐसे ऐसे शब्द बोलती है जिसे सहन नहीं कर पाओगे। साथियों, हमारे जीवन में भी यही होता है कि हम जो अपना निर्णय लेकर चलते हैं लेकिन लोगों की बातें सुनकर भटक जाते हैं। इसलिए अपने निर्णय पर अडिग रहिए, अपनी मंजिल को ध्यान में रखिए और जो प्रयास उसके प्रति बन सके, पैदल चलना, वाहन पे चलना, कांटों पे चलना, स्वीकार करिए, क्योंकि सफलता ऐसे ही नहीं मिल जाती। ये सारी चीजें वो खुद अपने लिए बिछाती है। साथियों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल है विनय ए पॉजिटिव थिंकर। थैंक यू।